जब मैं 10th क्लास में थी ना, तब मैंने एक चैप्टर पढ़ा था, महाभारत की सांझ। और महाभारत की सांझ ने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया दुर्योधन की तरफ। देखिए, महाभारत ना दुर्योधन को एक विलन की तरह दिखाती है। उसमें हमेशा यही कहा जाता है, हर बात में, हर जगह हम यही देखते हैं कि दुर्योधन एक विलन है, दुर्योधन एक विलन है। पर अगर आप दुर्योधन की नज़र से महाभारत को देखिए तो आपको ये पता चलेगा कि ये गलत सोच है जो हम में डेवलप की गई है। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जिससे आप ये बात समझ सकते हैं कि कैसे दुर्योधन विलन बन गया, दुर्योधन की विलन बनने की क्या क्या कारण रहे। सबसे पहली बात ये है कि दुर्योधन जो था वो धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा बेटा था, और एक राज्य के जो भी नियम होते हैं उसके हिसाब से उसको पूरा हक था कि दुर्योधन ही राजा बने। अब हम थोड़ा पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र को राजा इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे। और अब दुर्योधन में तो कोई कमी नहीं है, दुर्योधन को राजा क्यों नहीं बनाया गया? दुर्योधन को राजा बनाया जाना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, बचपन में से ही उन्होंने ये देखा कि पांडवों के जब पिता की डेथ हो गई थी, पांडु की डेथ हो गई थी, तो हमेशा हस्तिनापुर के जो बड़े थे, जो भी धृतराष्ट्र थे या धृतराष्ट्र ये पितामह और सब, इन सब का फोकस ज़्यादा पांडवों की तरफ रहा। तो ये एक थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन रहा कि पांडवों की तरफ लोगों का हमेशा ज़्यादा ध्यान रहा। अब हम इस तरफ देखते हैं कि बचपन से जब ये गुस्सा उसके मन में भर गया तो वो पांडवों से नफरत धीरे धीरे उसी वक्त करने लग गया था। कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले ये कारण थे कि जिसकी वजह से आप आज देखते हैं कि आप ये महसूस करते हैं कि दुर्योधन गलत था। अब तीसरी बात मुझे ये लगती है कि दुर्योधन जो थे, आप ध्यान से अगर उनको समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि उन्होंने पांडवों को इंद्रप्रस्थ दिया था। और इंद्रप्रस्थ मैं मानती हूँ कि वो एक बंजर भूमि थी और वहाँ पर वो लोग बड़े मुश्किल से एडजस्ट किया होगा पांडवों ने, पर दिया तो था ना, कुछ तो दिया था ना। ना के बजाय तो बेटर था ना कि कुछ दिया था। और दिया भी, अब अगर रूल्स के अकॉर्डिंग जाएं तो देने की ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी दिया था, ठीक है। फिर जब एंड में हम देखते हैं कि कृष्ण कहते हैं वो 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, अरे पहले इंद्रप्रस्थ दिया था ना, पहले भी तो इंद्रप्रस्थ दिया था। और फिर देखिए ये बात आपको समझ में आई, तीसरी। अब चौथी बात पे आते हैं।